क्या आप जानते हैं कि आपकी अलमारी में कितनी अधूरी किताबें पड़ी हैं? आपके फ़ोन में कितने अनफिनिश्ड कोर्सेज हैं? कितने जिम मेंबरशिप्स वेस्ट हो चुके हैं? कितनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अधूरे रह गए? हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम बहुत उत्साह से चीज़ें शुरू करते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटी चीज़ों की नहीं है, ये हमारे ड्रीम्स को, हमारी पोटेंशियल को, हमारी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उसका नाम था पीटर हॉलिन्स और वो खुद एक क्रॉनिक नॉन फिनिशर था। कॉलेज में उसने 3 मेजर्स बदले, 5 जॉब स्विच की, पहले 2 साल में काउंटलेस प्रोजेक्ट शुरू किए लेकिन कंप्लीट नहीं किए। और एक दिन जब वो अपने 30th बर्थडे पर था, उसने अपनी लाइफ को देखा और रियलाइज किया, मैंने बहुत कुछ शुरू किया लेकिन फिनिश क्या किया। ये रियलाइजेशन डेवास्टेटिंग था। पीटर को लगा कि वो एक फेलियर है, कि उसमें विल पावर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन फिर उसने एक डिसीजन लिया, इस प्रॉब्लम को समझने का, इसकी रूट कॉज ढूंढने का और इसका सल्यूशन निकालने का। और उसी जर्नी से बनी ये बुक, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। पीटर की कहानी शुरू होती है एक बहुत रिलेटेबल सिचुएशन से। उसने जिम ज्वाइन किया था जनवरी में, क्लासिक न्यू ईयर रेजोल्यूशन। पहले हफ्ते वो एक्साइटेड था, मोटिवेटेड था। सुबह 6 बजे उठता, जिम जाता, वर्कआउट करता। लेकिन दूसरे हफ्ते थोड़ी मुश्किल हुई। बॉडी में दर्द था, नींद ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो गया। तीसरे हफ्ते तक एक्सक्यूजेज आने लगे, आज थोड़ा काम ज़्यादा है, आज मौसम ख़राब है, कल 2 बार वर्कआउट कर लूँगा। और चौथे हफ्ते तक जिम जाना कंप्लीटली बंद हो गया। पीटर फ्रस्ट्रेटेड था अपने आप से। उसने सोचा, मुझ में कमिटमेंट की कमी है। लेकिन फिर उसने डीपली एनालाइज करना शुरू किया और उसे कुछ फैसिनेटिंग पैटर्न्स दिखे। वो रियलाइज करने लगा कि ये सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर का इशू नहीं था, ये कुछ और था, कुछ डीपर, कुछ साइकोलॉजिकल। पीटर ने रिसर्च करनी शुरू की। उसने साइकोलॉजी पेपर्स पढ़े, न्यूरोसाइंस स्टडीज देखी, सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हम चीज़ें क्यों फिनिश नहीं करते, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेजर इंसाइट जो पीटर को मिली वो थी, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी कांट फिनिश, द प्रॉब्लम इज हाउ वी स्टार्ट। ये प्रोफाउंड था। हम सोचते हैं कि फिनिशिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। पीटर एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट फॉल्स स्टार्ट्स, मतलब हम चीज़ें गलत तरीके से शुरू करते हैं। कैसे? ओवर एंथुजियाज्म के साथ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, अनक्लियर गोल्स के साथ। मान लो तुमने डिसाइड किया, मैं फिट होना चाहता हूं। ये एक वेग गोल है। कितना फिट, कब तक, कैसे मेजर करोगे? और क्योंकि ये वेग है, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज रहता है। वो नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या करना है, कब सक्सेस मिली, कितनी प्रोग्रेस हुई। और पीटर ने अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया। इंस्टेड ऑफ मैं फिट होना चाहता हूं, उन्होंने स्पेसिफिक बनाया, अगले 3 महीने में मैं सप्ताह में 4 दिन 30 मिनट्स वर्कआउट करूंगा और मेरा वेट 75 केजी से 70 केजी हो जाएगा। देखो डिफरेंस है। ये क्लियर है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब पीटर ने ये स्पेसिफिक गोल सेट किया तो सडनली उसका ब्रेन को एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया। वो जानता था कि क्या करना है, और ये क्लैरिटी ही मोटिवेशन बन गई। ये पहला मेजर लेसन था। स्टार्ट विथ क्लैरिटी, नॉट जस्ट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म फेड हो जाती है, लेकिन क्लैरिटी तुम्हें गाइड करती रहती है। लेकिन पीटर की जर्नी यहीं नहीं रुकी। अगले ऑब्स्टिकल का नाम था द मिडिल प्रॉब्लम। पीटर ऑब्जर्व कर रहा था कि मोस्ट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत एक्साइटिंग होती है। नया लैपटॉप, नया कोर्स, नया बिजनेस आइडिया, सब एक्साइटिंग लगता है। और एंड भी एक्साइटिंग होता है। जब तुम फिनिश लाइन के करीब होते हो तो एनर्जी आ जाती है। लेकिन मिडिल बोरिंग है, मिडिल रेपिटेटिव है, मिडिल में प्रोग्रेस स्लो दिखती है। और यही वो फेज है जहां मोस्ट लोग क्विट कर देते हैं। पीटर ने ये खुद एक्सपीरियंस किया। वो एक बुक लिखना चाहते थे। पहले 2 हफ्ते अमेजिंग थे, आइडियाज फ्लो हो रहे थे, वर्ड्स आसानी से आ रहे थे। लेकिन तीसरे हफ्ते से स्ट्रगल शुरू हुआ। इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो गई, राइटिंग एक चोर बन गई और पीटर
क्विट करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उन्होंने सोचा, ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जहां मोस्ट लोग क्विट करते हैं। अगर मैं इस फेस को क्रॉस कर लूं तो मैं मोस्ट लोगों से आगे निकल जाऊंगा। तो पीटर ने क्या किया? उन्होंने द मिडिल को इंटरेस्टिंग बनाने की स्ट्रैटेजी डेवलप की। उन्होंने अपने राइटिंग प्रोसेस को गेमिफाई किया। हर दिन एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने का टारगेट रखा और जब अचीव होता तो खुद को छोटे रिवॉर्ड्स देते। कभी फेवरेट कॉफी, कभी एक एपिसोड ऑफ फेवरेट शो। और एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। पीटर ने एक विजुअल चार्ट बनाया जहां वो हर दिन अपनी प्रोग्रेस मार्क करते थे। ये सिंपल था लेकिन पावरफुल, क्योंकि जब तुम विजुअली अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्लो हो सकता है लेकिन मूवमेंट है। ये दूसरा क्रूशियल लेसन था। द मिडिल इज नॉट बोरिंग इफ यू मेक इट एंगेजिंग। गेमिफाई इट, ट्रैक इट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। पीटर की बुक में तीसरा मेजर चैलेंज था डिस्ट्रैक्शंस एंड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये शायद सबसे रिलेटेबल प्रॉब्लम है। तुम एक चीज पर काम कर रहे हो और अचानक एक नया आइडिया आता है और वो बहुत एक्साइटिंग लगता है। करंट प्रोजेक्ट बोरिंग लगने लगता है कंपेयर टू ये नया आइडिया। पीटर ने इसे अपनी लाइफ में बार बार देखा। वो अपनी बुक पर काम कर रहे थे और सडनली एक नया बिजनेस आइडिया आया, पॉडकास्ट शुरू करने का। और वो आइडिया इतना एक्साइटिंग था कि पीटर अपनी बुक छोड़कर पॉडकास्ट की प्लानिंग में लग गए। लेकिन फिर पॉडकास्ट के बीच में एक और आइडिया आया, यूट्यूब चैनल का। और ऐसे पीटर कॉन्स्टेंटली नई चीजें शुरू करते रहे लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पीटर ने रिसर्च किया ये क्यों होता है और उन्हें पता चला कि ये हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है। नई चीजें डोपामिन रिलीज करती हैं। नॉवेल्टी एक्साइटिंग है लेकिन ये डोपामिन हिट टेम्पररी होता है और कॉन्स्टेंटली नई चीजों के पीछे भागना अल्टीमेटली अनसैटिस्फाइंग होता है। पीटर ने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की, द आइडिया पार्किंग लॉट। जब भी कोई नया आइडिया आता तो वो उसे तुरंत परस्यू नहीं करते। इंस्टेड वो उसे एक नोटबुक में लिख देते, आइडिया पार्किंग लॉट में पार्क कर देते और वो खुद से प्रॉमिस करते, मैं इस आइडिया पर डेफिनेटली काम करूंगा लेकिन पहले मेरा करंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये सिंपल स्ट्रैटेजी गेम चेंजिंग थी क्योंकि इससे पीटर को दो फायदे मिले। एक, उनका करंट फोकस डिस्टर्ब नहीं हुआ। दो, जब वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आइडिया पार्किंग लॉट में वापस आते तो रियलाइज करते कि हाफ आइडियाज उतने एक्साइटिंग नहीं रह गए थे, वो सिर्फ मोमेंटरी इंपल्सेस थे। ये तीसरा पावरफुल लेसन था, कैप्चर न्यू आइडियाज बट डोंट लेट देम हाईजैक योर करंट फोकस। पार्क देम एंड कम बैक आफ्टर फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्टेड। पीटर की बुक में चौथी फैसिनेटिंग इंसाइट है, द पावर ऑफ आइडेंटिटी। पीटर एक्सप्लेन करता है कि हम जो होते हैं वो हमारे एक्शन से डिफाइन नहीं होता है, ये हमारी आइडेंटिटी से डिफाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सोचते हो मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, ये एक गोल है। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी गोल से ज़्यादा पावरफुल होती है। पीटर ने ये अपनी लाइफ में अपना ये अप्लाई किया। इनिशियली वो सोचते थे मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की, मैं एक राइटर हूँ। और ये सटल शिफ्ट मैसिव डिफरेंस लाया। जब तुम अपने आप को एक राइटर के रूप में देखते हो तो राइटिंग तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। तुम इसलिए नहीं लिखते कि तुम्हें बुक फिनिश करनी है, तुम लिखते हो क्योंकि राइटर्स राइट करते हैं, दैट्स व्हाट दे डू। पीटर कहता है, इफ यू वांट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, फर्स्ट डिसाइड हु यू वांट टू बी, देन एक्ट लाइक दैट पर्सन। ये चौथा ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन था, बिल्ड आइडेंटिटी नॉट जस्ट गोल्स, बी द पर्सन हु फिनिशेज नॉट जस्ट समवन हु वांट्स टू फिनिश। पीटर की जर्नी का पांचवा मेजर इंसाइट था, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। उन्होंने रियलाइज किया कि विल पावर फाइनाइट होती है। तुम हर मोमेंट अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता है तो तुम्हें कम विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। पीटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने वर्क डेस्क को रीडिज़ाइन किया, सब डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, फ़ोन दूसरे रूम में, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, डेस्क पर सिर्फ वो चीज़ें रखी जो उनके राइटिंग के लिए ज़रूरी थी और एक स्पेसिफिक कॉर्नर बनाया सिर्फ राइटिंग के लिए। नोवेयर एल्स उस स्पेस में कोई और काम नहीं होता था। और रिजल्ट, पीटर की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई क्योंकि अब उन्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं पड़ रहा था।
उनका एनवायरनमेंट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज था फोकस के लिए। पीटर एक्सप्लेन करता है, योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर, डिजाइन इट वाइजली। और ये सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, सोशल एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। पीटर ने नोटिस किया कि जब वो ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताता था जो कि अपने प्रोजेक्ट्स पर कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे, तो वो भी मोटिवेटेड रहता था। लेकिन जब वो ऐसे लोगों के साथ होता जो कॉन्स्टेंटली प्रोक्रास्टिनेट करते थे, कंप्लेन करते थे, तो वो भी उसी एनर्जी में आ जाता था। तो पीटर ने कॉन्शियसली अपनी सोशल सर्कल क्यूरेट करनी शुरू की। वो ऐसे कम्युनिटीज ज्वाइन किए जहां लोग अपने गोल सीरियसली लेते थे, कंसिस्टेंटली काम करते थे, और ये सोशल अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल बनी। ये 5वां क्रूशियल लेसन था, डिजाइन योर एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड सोशल, टू सपोर्ट योर गोल्स, मेक द राइट थिंग ईजी एंड द रॉन्ग थिंग हार्ड। पीटर की बुक का छठा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है द 2 मिनट रूल। ये आइडिया है कि जब तुम्हें कोई टास्क ओवरवेलमिंग लग रहा हो, जब स्टार्टिंग ही मुश्किल लग रहा हो, तो सिंपली कमिट करो, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा। पीटर ने ये अपने वर्कआउट रूटीन में अप्लाई किया। जब उसका मन जिम जाने का नहीं होता था तो वो खुद से कहता, ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जाऊंगा, बस जिम पहुंचूंगा और आ जाऊंगा। और इंटरेस्टिंग बात, 90% टाइम्स जब वो जिम पहुंचता तो वो पूरा वर्कआउट कर लेता, क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। एक बार तुम शुरू कर दो, मोमेंटम बिल्ड होता है। पीटर एक्सप्लेन करता है, द हार्डेस्ट पार्ट इज नॉट डूइंग द वर्क, द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग द वर्क, सो मेक स्टार्टिंग रिडिकुलसली ईजी। ये कॉन्सेप्ट पीटर ने अपनी राइटिंग में भी अप्लाई किया। जब लिखने का मन नहीं होता तो वो कहता, ठीक है, मैं सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखूंगा, और यूजुअली 1 पैराग्राफ 2 बन जाते, फिर 4, फिर 1 पेज। ये छठा प्रैक्टिकल लेसन था, लोअर द बैरियर टू स्टार्ट, कमिट टू जस्ट 2 मिनट्स, यूजुअली यू विल डू मच मोर। पीटर की जर्नी का 7वां इंसाइट था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पीटर रियलाइज करता है कि जब हम सिर्फ खुद के लिए अकाउंटेबल होते हैं तो एक्सक्यूज बनाना इजी होता है, आज नहीं कल कर लूंगा। ये बहुत आसान है खुद को कहना, लेकिन जब कोई और इन्वॉल्व होता है, जब तुम्हें किसी को रिपोर्ट करना होता है, तो डायनामिक बदल जाता है। पीटर ने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढा, उसका फ्रेंड मार्क, जो भी एक बुक लिख रहा था। उन्होंने एक पैक्ट बनाया, हर शुक्रवार वो एक दूसरे को अपनी वीक की प्रोग्रेस शेयर करेंगे, कितने वर्ड्स लिखे, क्या चैलेंजेस आई, क्या लर्न किया। और ये सिंपल प्रैक्टिस गेम चेंजिंग थी। पीटर को पता था कि फ्राइडे को मार्क पूछेगा, कितना लिखा इस वीक, और वो एम्बैरेस नहीं होना चाहता था कुछ नहीं कहते हुए। तो ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी उसे मोटिवेट करती थी कंसिस्टेंट रहने के लिए। पीटर सजेस्ट करता है, फाइंड समवन हु इज ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग, check in with each other regularly, share progress, challenges, learnings. This external accountability is powerful. ये 7वां valuable lesson था, you're more likely to finish what you start if someone else is watching. Find an accountability partner. 8वां मेजर कॉन्सेप्ट जो पीटर डिस्कस करता है वो है द sunk cost fallacy को समझना। ये एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम अक्सर चीज़ों को कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, टाइम, मनी, एफर्ट, इवन अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। पीटर खुद इस ट्रैप में फंसा था। वो एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जो उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसने पैसे पे किए थे और ऑलरेडी कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे, तो वो सोच रहा था, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, अब छोड़ूं तो सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर पीटर ने रियलाइज़ किया, वेट, अगर ये कोर्स मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, अगर ये मेरे गोल से अलाइन नहीं है, तो मैं और टाइम क्यों वेस्ट करूं? ऑलरेडी जो इन्वेस्ट किया वो तो गया, लेकिन और इन्वेस्ट करके मैं और ज़्यादा वेस्ट करूंगा अपनी टाइम, अपनी एनर्जी। ये रियलाइजेशन लिबरेटिंग था। पीटर ने उस कोर्स को ड्रॉप कर दिया और अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाई जो एक्चुअली उसके गोल्स के साथ अलाइंड थी। पीटर एक्सप्लेन करता है, नॉट एवरीथिंग यू स्टार्ट नीड्स टू बी फिनिश्ड, सम थिंग्स आर वर्थ क्विटिंग। The key is to quit consciously, not impulsively. Ask yourself, is this still serving me? Is this aligned with where I want to go? If no, then it's okay to let go. ये 8वां nuance lesson था. Finishing what you start is important, but so is knowing when to quit. Don't fall for the sunk cost fallacy. Quit consciously when something no longer serves you. पीटर की बुक का नवा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन। पीटर रियलाइज करता है कि जब हम कोई चीज़ फिनिश नहीं कर पाते तो हम खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं। मैं लेज़ी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा।
ये नेगेटिव सेल्फ टॉक एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होती है। ये तुम्हारी मोटिवेशन को और कम कर देती है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शैटर कर देती है। पीटर ने अपनी जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया। जब वो अपनी बुक के मिडिल फेज में स्ट्रगल कर रहा था और कुछ दिन नहीं लिख पाया, तो उसने खुद को बहुत बुरा फील किया। मैं एक फेलियर हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर पीटर ने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करनी शुरू की। इंस्टेड ऑफ हार्श जजमेंट, उसने खुद से काइंडली बात की। इट्स ओके, कुछ दिन टफ होते हैं, ये नॉर्मल है, मैं ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं। टुमारो इज़ अ न्यू डे, मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये शिफ्ट मैसिव डिफरेंस लाया। जब पीटर ने खुद के साथ कंपैशनेट होना शुरू किया तो बाउंस बैक करना ईजियर हो गया। एक बैड डे ने पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल नहीं किया। पीटर एक्सप्लेन करता है, प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। बी काइंड टू योर सेल्फ इन द डाउन्स। सेल्फ कंपैशन इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। पीटर की जर्नी का 10वां और फाइनल मेजर लेसन है द पावर ऑफ रिचुअल्स। पीटर रियलाइज करता है कि जब कोई एक्टिविटी एक रिचुअल बन जाती है तो उसे सस्टेन करना मच ईजियर हो जाता है। पीटर ने अपनी राइटिंग के लिए एक रिचुअल बनाया। हर सुबह वो सेम टाइम पर उठता 6 AM। फिर वो एक कप कॉफ़ी बनाता, सेम वे सेम मग। फिर वो अपने डेजिग्नेटेड राइटिंग स्पॉट पर बैठता, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट लगाता और लिखना शुरू करता। इनिशियली ये सब कॉन्शियस एफर्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये एक रिचुअल बन गया। पीटर का ब्रेन एसोसिएट करने लगा, कॉफ़ी का स्मेल प्लस राइटिंग डेस्क प्लस ये म्यूज़िक इक्वल्स राइटिंग टाइम। और फिर स्टार्टिंग ईजी हो गई, बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली राइटिंग मोड में चले जाते। पीटर एक्सप्लेन करता है, रिचुअल्स रिमूव डिसीजन फटीग। तुम्हें हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता, शुड आई राइट और नॉट, व्हेन, वेयर, हाउ। रिचुअल ऑलरेडी डिसाइड कर देता है, तुम सिंपली रिचुअल फॉलो करते हो। और ये सिर्फ बिग गोल्स के लिए नहीं, स्मॉल हैबिट्स के लिए भी। पीटर ने वर्कआउट के लिए रिचुअल बनाई। जिम क्लोथ्स पहले रात को रेडी रखना, मॉर्निंग अलार्म के साथ फेवरेट एनर्जेटिक सॉन्ग सेट करना, जिम बैग डोर के पास रखना। ये सब छोटी चीज़ें मिलकर एक पावरफुल रिचुअल बनी। ये 10वां और फाइनल ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन था, बिल्ड रिचुअल्स अराउंड योर इंपॉर्टेंट टास्क्स। रिचुअल्स मेक स्टार्टिंग ऑटोमेटिक, एंड व्हेन स्टार्टिंग इज ऑटोमेटिक, फिनिशिंग बिकम्स इनएविटेबल। मित्रों, पीटर हॉलिन्स की फिनिश व्हाट यू स्टार्ट सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये हमें सिखाती है कि फिनिशिंग सिर्फ विल पावर का नहीं, स्ट्रैटेजी का मैटर है। स्मार्ट सिस्टम्स, क्लियर गोल्स, राइट एनवायरनमेंट, सेल्फ कंपैशन, रिचुअल्स, ये सब मिलकर बनाते हैं एक फ्रेमवर्क जो हमें फिनिशर्स बनाता है। पीटर की जर्नी इंस्पायर करती है क्योंकि वो हम में से किसी एक जैसा ही था, स्ट्रगलिंग, फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग लाइक अ फेलियर। लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम को डीपली समझा, सॉल्यूशंस एक्सपेरिमेंट किए और ट्रांसफॉर्म हो गया एक क्रॉनिक नॉन फिनिशर से एक कंसिस्टेंट फिनिशर में। दोस्तों, अगर आपको पीटर की ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पावरफुल लगी, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज आपको भी उन चीज़ों को फिनिश करने में हेल्प कर सकती हैं जो आपने शुरू की हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसे ही एक्शनेबल बुक्स के समरी शेयर करते हैं जो आपकी लाइफ में रियल चेंजेस ला सकती हैं। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें एक पावरफुल ट्रूथ सिखाती है कि हम में से हर कोई फिनिशर बन सकता है। ये जेनेटिक्स का मैटर नहीं है, टैलेंट का मैटर नहीं है, ये सिस्टम्स का मैटर है, स्ट्रैटेजी का मैटर है, माइंडसेट का मैटर है। तो आज से शुरू करो, अपनी वो एक चीज़ चूज करो जो तुमने शुरू की थी लेकिन अधूरी छोड़ दी। हो सकता है वो एक बुक हो, एक कोर्स हो, एक फिटनेस गोल हो या एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो। और उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो जो पीटर ने सिखाई। क्लैरिटी से स्टार्ट करो, मिडिल को एंगेजिंग बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को पार्क करो, आइडेंटिटी बिल्ड करो, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो, 2 मिनट रूल यूज़ करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो और रिचुअल्स बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट रहो अपने साथ। रोम एक दिन में नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है। लेकिन हर फिनिश लाइन जो तुम क्रॉस करते हो, हर प्रोजेक्ट जो तुम कंप्लीट करते हो, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, मोमेंटम देता है। और धीरे धीरे तुम बन जाओगे वो पर्सन जिसके बारे में लोग कहते हैं वो जो भी शुरू करता है फिनिश करता है। बुक समरी अड्डा इस जर्नी में तुम्हारे साथ है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हर अनफिनिश प्रोजेक्ट के पीछे एक फिनिशर छुपा है। बस सही टूल्स, सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है। और फिनिश व्हाट यू स्टार्ट एग्जैक्टली यही प्रोवाइड करती है। तो क्या तुम्हारे पास करेज है, नॉट जस्ट टू स्टार्ट बट टू फिनिश? जवाब तुम्हारे एक्शंस में है। लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्ट।